अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और लाहौर से कराची जो साइकिल सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम को पहुँची। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे सवालात भी किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची से वापस लाहौर पहुँच चुके हैं। हम गए तो साइकिल पे थे लेकिन वापस गाड़ी पे आए हैं। और ये टूर था रमज़ान से पहले का। तकरीबन चौथे या पाँचवें रोज़े में वापस पहुंच चुका था। रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद ईद गुजरी और ईद गुजरे को भी तकरीबन 1 महीना होने वाला है। आज हम अपनी साइकिल का रिव्यू और आपके सवालात के जवाब देने वाले हैं। वीडियोस देर से अपलोड करने की क्या वजह थी, ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, पहले तो सबके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों के सवालात देखते हैं कि किस किस भाई ने कहाँ कहाँ से क्या क्या हमें सवाल भेजा है। हमारे पास है जी सबसे पहला सवाल जो है चौधरी नुम्मी जट, साइकिल कौन सी है आपके पास? तो साइकिल कौन सी है हमारे पास, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। जब से हमने लाहौर से सफ़र शुरू किया अपना, कराची पहुंचते तक हर वीडियो में ये क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिला मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। तो भाई मेरे पास जो साइकिल है वो है जायंट, कंपनी जायंट है। इसका मॉडल जो है वो रोव 3 है। इसको मोस्टली लोग लेडी साइकिल भी बोलते हैं, लेकिन लेडी साइकिल या जेंट्स साइकिल कोई मखसूस नहीं होती। ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चलाना चाहते हैं, आपको कंफर्ट कौन सी रहती है। तो जो भी आपको कंफर्ट रहती है आप वो चला सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है। अब गाड़ियों में लिखा नहीं होता कि ये वाली गाड़ी लेडीज़ चला सकती हैं, ये वाली गाड़ी मर्द चला सकते हैं। इसका है थोड़ा सा वो जो इसकी बनावट ऐसी है कि लगती लेडीज़ है, लेकिन इसमें कोई ख़ास होता नहीं है कि आप ये लेडीज़ ही चला सकती हैं। लेकिन अगर लेडीज़ चलाएँ तो उनके लिए कम्फ़र्ट है ये ज़्यादा, लेकिन मुझे ये कम्फ़र्ट लगी, चलाने में अच्छी लगी, तो मैंने ये परचेज़ कर ली। अब आप पूछेंगे कि प्राइस क्या है इसकी आगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको जवाब देता जाऊंगा उनका। बाबर खान साहब का सवाल है कि साइकिल का रिव्यू भी करवाएं। तो साइकिल का रिव्यू भी जी आज इस वीडियो में करवा देंगे इंशाल्लाह। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हदीस वज़ाइफ, अब इनके चैनल का नाम है। साईं एक दफ़ा पंक्चर हुआ पूरे सफ़र में, आपने एक दफ़ा दिखाया था। जी, पंक्चर जो है वो मेरा एक दफ़ा ही हुआ था। पंक्चर एक दफ़ा हुआ था, लेकिन जो ट्यूब ख़राब हुई थी वो हम जब लाहौर से निकले तो पहले दिन हमने ट्यूब ने मसला किया, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़ा से रिप्लेस कर ली थी। तो पंक्चर जो वो एक दफ़ा ही हुआ, तो मैंने एक दफ़ा ही दिखाना था आपको। वो हुआ था हैदराबाद के करीब, तो मैंने इसलिए एक बार ही दिखाया। अब ज़्यादा बार ऐसे ड्रामा थोड़ी कर सकता था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी स्टूडियो, ये इंडिया से हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये सब वीडियोस ईद से पहले की हैं, फिर भी आप अपलोडिंग में इतना लेट क्यों होते हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। ये मुझे इसलिए पता है कि इंडिया से एक दिन मैं लाइव आया था तो इन्होंने बताया था कि मैं इंडिया से हूँ। तो एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप इंडिया से हमारी वीडियोस देखते हैं। दूसरा, लेट अपलोड करने की यार यही वजह थी क्योंकि मैं वीडियोस तो 3-4 साल से बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने अभी पहुँचना शुरू हुई, तो इसलिए यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि आप जब वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं उनको, तो वो एक कंसिस्टेंसी मांगता है। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा मवाद था नहीं। एक तो मैं घर ही था जब मैं वीडियोज़ एडिट करके अपलोड कर रहा था। दूसरा, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं थी, इसलिए मैं उसको इतना गैप दे के अपलोड कर रहा था, ताकि मैं नेक्स्ट टूर को स्टार्ट करने से पहले पहले इनको एक तरतीब के साथ पोस्ट करूं, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ख़राब ना हो, मेरे चैनल को वो डेड ना करे, बस इसलिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम जब टूर करेंगे बहुत जल्द, मैं वीडियो के एंड में वो भी बताऊंगा कहाँ के करने वाले हैं हम, और आपसे मशवरा भी लूँगा। तो उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक दिन छोड़ के हम एक दिन वीडियो अपलोड करें। अगला क्वेश्चन है जी रवि कुमार वर्मा साहब का, वर्मा या वर्मा, ये भी इंडिया से आई थिंक। हाँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लव योर व्लॉग भाई, बट ये जो आपने पानी पीने के दिखाया वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए, हम एनिमल को भी ऐसा पानी नहीं पिलाते। थैंक्स भाई। तो ये बात कर रहे हैं जो हमने सिंध बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वीडियो में दिखाया था। सिंध में हमारा पहला दिन था, तो शायद पनो आकल के पास जो हमने पानी दिखाया था कि ये यहाँ के लोग, मुकामी लोग ये पानी पीते हैं, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। एक तो रवि साहब का आपका बहुत शुक्रिया, आप इंडिया से हमारी वीडियोस देखते हैं और आप प्यार देते हैं। दूसरा यार, ये पानी जो है जैसे राजस्थान इंडिया में भी जो बारिशों का पानी टोबे में इकट्ठा होता है, तो कई ऐसे इलाके हैं अभी भी दुनिया में, जैसे अफ्रीका है या पाकिस्तान है या इंडिया है, तो वहाँ पर ये चीज़ चलती है, तो उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन ये इंसानियत के लिए बड़ी अफसोस की बात है वाकई, मेरे लिए भी, कि वहाँ तक अभी तक 2026 में इतनी मॉडर्न दुनिया हो चुकी है, तो अभी तक वहाँ पर पीने का साफ़ पानी नहीं है। तो हम इस पे आवाज़ उठाते रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने भी ये अच्छा पॉइंट उठाया। गवर्नमेंट को, चाहे वो इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, ऐसी चीज़ों को जो है वो
हाईलाइट हमें करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पर फोकस करें और पीने का कम से कम पानी तो ठीक होना चाहिए इंसान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हसन मुस्तफ़ा साहब का, भाई आप नारायण सवाद की भी राइड करें। तो ये आप लोग बताएं जी कि हम नेक्स्ट टूर कहाँ का करें, नारायण सवाद का करें या फिर कोई इंटरनेशनल टूर करें, या आप लोग कमेंट्स में बताएं कि हम कहाँ का नेक्स्ट टूर करें। जी हसन साहब हम इंशाल्लाह करेंगे, कोई प्लान कर रहे हैं, बाकी आप लोग कमेंट्स में बताएं तो फिर हम इंशाल्लाह प्लान करते हैं कोई अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी काजी फ़ारूक साहब का, इनका पहले भी आया था। आपने 223 किलोमीटर कितने घंटे में किया है, आपकी फ़ी घंटा क्या स्पीड होती है, यानी आपने एक घंटे में कितने किलोमीटर फासला तय करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर इन वन डे बहुत मुश्किल है। ये भी वही दिन है जब हम पंजाब से सिंध में दाखिल हुए और हम रानीपुर तक पहुँचे। एक दिन में हमने 223 किलोमीटर सफ़र किया। तो नॉर्मली हमारी स्पीड होती है 20 से 25, तो इस दिन हमने शायद 30 की होगी, क्योंकि मेरे पास स्पीडोमीटर नहीं है वो अच्छे वाला, तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी स्पीड अब कितनी चल रही है। लेकिन हमारी नॉर्मल 20-25-30 यहाँ तक चलती है, तो हमने एक दिन में ही किया था ये। बस उस दिन हम सुबह जल्दी उठे थे और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दिन में कर लिया। सुबह तकरीबन 8:30 बजे हमने शुरू किया था और 5 सवा 5 बजे हमारी राइड जो है वो अख्ताम को पहुंची थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्पैरो रील्स, ब्रदर क्या मैं आपके साथ ट्रैवल कर सकता हूं मे बी इन फ्यूचर। जी बिल्कुल कर सकते हैं जी, आप ज़रूर कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी और भाई करना चाहे मेरे साथ ट्रैवल पाकिस्तान में या इंटरनेशनल या कहीं भी इंशाल्लाह, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। कांटेक्ट करें मैंने वैसे तो अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं। सेम ही नाम है हर जगह पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब, अब्दुल्ला ज़ीरो, तो आप इंस्टा पे भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाफिज़ दानियाल, अरे भाई आप करना क्या चाह रहे हैं, पागल तो नहीं हैं, दावे हिलाकर पे है कोई, करने का काम करो। अल्लाह अकबर। हाफिज़ साहब आप बता दें यार क्या काम करें। ऐसे क्वेश्चन यार मैं अब करने का काम आपके मुताबिक तो फिर मुझे ये लग रहा है कि मैं कोई डांस वीडियोस बनाना शुरू कर दूं, फिर वो करने का काम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में या ओवरऑल आजकल हमारे ट्रेंडिंग जो वीडियोस चल रही हैं जो वायरल होते हैं वो तो यही होते हैं, डांस या कोई खच मार दें ऐसी। तो माज़रत यार वैसा मैं नहीं कर सकता, और ये भी मैं कोई आपको तंज नहीं कर रहा, मैं दिल से कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी फिर भी बात कोई बुरी लगे तो मैं इस पर माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास मुझे एक तो शौक़ था, तो मेरे लिए कोई ऐसी डांस वीडियोस बनाना या कोई ऐसी खच मारना मैं नहीं कर सकता वो, तो मैं ऐसा ही कंटेंट बना सकता हूँ। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो मैं माज़रत चाहूँगा आपसे, कोशिश करें कि आपको पसंद आए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा कंटेंट बनाएंगे, इससे भी बेहतर करेंगे जो आपको पसंद आ जाए। बाकी नेगेटिव कमेंट मत किया करें किसी को भी। अगर हाँ करना है तो जो बुरा कर रहे हैं यार उनको रोकें आप, एक पॉजिटिव कोई चीज़ लेके चल रहे हैं तो उनको डिसाइड मत करें यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ब्रो इसका नाम बदल के देखो। ये कहते हैं जी क्योंकि वो पंक्चर हुई थी और शायद वो ट्यूब का मसला बना था, तो ये भाई इसलिए कह रहे हैं कि ब्रो इसका नाम बदल के देखो, क्योंकि हमने इसका नाम शहज़ादी रखा हुआ है, तो कहते हैं जी इसका नाम बदल, नहीं जी इसका नाम हम नहीं बदल सकते, ये शहज़ादी और शहज़ादी ही रहेगी। अगर हमने इसको चेंज भी किया फ्यूचर में तो फिर भी इसका नाम शहज़ादी ही रहेगा। लेकिन आप क्यों क्यों चाहते हैं इसका नाम क्यों बदलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अहमद भाई, शहज़ादी साइकिल कौन से मॉडल है, मैंने बाय करनी है, कितने की ली आपने एंड कहाँ से। मॉडल तो हमने बता दिया, रोव 3 है। अगर आप एडवेंचर बाइकिंग करना चाहते हैं तो ये मत लीजिएगा, कोई ग्रेवल बाइक लें, उसमें भी हम आगे जाके बात करेंगे। ये बस असल में मैंने यूज़ में ली थी, ये मेड इन ताइवान है, टोटली एलुमिनियम है, इसके जो अलाए हैं वो भी एलुमिनियम के हैं, तो टायर भी इससे ओरिजिनल है, हर चीज़ ओरिजिनल थी इसकी, और कम प्राइस में मिल रही थी मुझे, क्योंकि स्टार्ट में जब मैंने ये ख़रीदी तो मुझे साइकिल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, तो बस ऐसे ही चैट जीपीटी से और यूट्यूब से वीडियोस देख देख के बस जाके सर्च की और ख़रीद ली। ये यूज़ में ली है मैंने, इसकी ओरिजिनल प्राइस जो मैंने गूगल पे देखी थी वो 1,30,000 है जो मेरे पास साइकिल है उसकी, और मैंने ये ली थी 41 में, 41,000 में, और इसके कैरीज वगैरह डाल के और 3-4 चीज़ें बैग वगैरह डाल के ये मुझे 50 में पड़ गई थी, तो जो मेरे लिए बहुत अच्छी प्राइस थी। इतनी अच्छी साइकिल इतनी कम प्राइस में मिल गई, ये शायद मेरी खुशकिस्मती थी। तो अगर आपने ख़रीदनी है तो आप अगर लाहौर के करीब रहते हैं तो आप लाहौर से जो है बाज़ार है
नीला गुम्बद बाज़ार वहाँ से ले लें, अदरवाइज़ पेशावर से मिल सकती है, कराची से जैक्सन मार्केट से मिल सकती है, और क्वेटा से बहुत सुना है मैंने कि वहाँ से इंपोर्टेड बाइक्स मिल जाती हैं सस्ती साइकिल्स। बाकी कोशिश कीजिएगा, अगर आपको शौक़ है और आप मज़ा भी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तंग ना करे साइकिल कोई आपको और अच्छी चलाने में लगे, स्मूथ हो, गियर शिफ्टिंग स्मूथ हो, तो आप कोशिश कीजिए कि कोई इंपोर्टेड बाइक लें, कोई इंपोर्टेड साइकिल लें। थोड़े से पैसे ज़्यादा होंगे, 50,000, क्योंकि आज महंगाई का दौर है, तो 50,000 प्लस मिलेगी आपको, लेकिन फिर आपको चलाने का मज़ा आएगा। ये मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइनीज़, ये थोड़ा तंग करती हैं, मतलब क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं होती इतनी। मैं अब ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान मेड कोई बुरी चीज़ होती है, लेकिन अब प्राइस भी फिर इनकी कम होती है, तो जितनी प्राइस आप, वो कहते हैं ना पंजाबी में, जितना गुड़ पाओगे ना मीठा, तो फिर भाई वही हिसाब से आपको मिलेगी। ज़्यादा पैसे भरेंगे तो एक अच्छी चीज़ मिल सकती है, आपको चलाने में मज़ा आएगा। सलाम वालेकुम सलाम। आपका वीडियो बनाने की तरतीब बहुत अच्छी है, मुख्तलिफ़ मौक़े के मनाजिर शामिल करते हैं। आपको अगर साइकिल वाला इब्रार कहें तो गलत नहीं होगा। ओ हो, साइकिल वाला इब्रार पहला टाइटल मिल गया मुझे। आपको अगर अब्रार अहमद के बाद अगर मुझे कोई मुतजस्सिस कर सका तो वो आप हैं। आपका जी दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कासिम राजा। ओ भाई हेलमेट पे गो प्रो लगा ले, आसानी हो जाएगी। जी भाई ज़रूर, इंशाल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह हमें गोप्रो देंगे, हमें बल्कि ड्रोन देंगे, अच्छे अच्छे कैमरे देंगे, ओस्मो पॉकेट 3 देंगे, तो हम इंशाल्लाह, मेरा भी ख्वाब है ये, मैं ख़ुद चाहता हूँ कि मैं हेलमेट पे गोप्रो लगाऊँ और अच्छे से कैप्चर करूँ हर चीज़, इंस्टा 360 हो मेरे पास, ये सारे गैजेट्स होने चाहिए मेरे पास, ताकि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ, कैप्चर कर सकूँ और आपको बेहतरीन तरीके से वीडियोज़ पहुँचा सकूँ। लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है अभी, तो हम अभी इस आईफोन से ही, जो मैंने बहुत मुश्किल से लिया है, घर वालों की मेहरबानी, उन्होंने हमें ले के दी है, क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे यूट्यूब की कमाई आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे अल्लाह की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ज़िशान रुख। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम जी। आप कैमरा और माइक कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में? क्वालिटी और स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जो हमने वीडियोस लाहौर से पाकपतन तक जो मैंने माइक यूज़ किया वो था बोया का, 2 ढाई 3 साल पहले मैंने लिया था 7,500 का, तो वो बोया का था। बड़ी अच्छी आवाज़ थी, मेरी बड़ी यादें थी उनके साथ। वो पाकपतन में गुम हो गया, आपने वीडियोस में देखा। लेकिन और कैमरा जो है मेरे पास, ये स्टोर में मैंने यूज़ किया है 13 प्रो मैक्स आईफोन, यही चल रहा है और नेक्स्ट टूर में भी यही चलेगा जब तक इंशाल्लाह हमें अल्लाह कोई नई चीज़ नहीं देता। और अभी जो यूज़ कर रहा हूँ मैं ये वाला, ये जी भाई मेरा नहीं है, ये किसी भाई का है, दोस्त का है किसी का। ये है DJI। ये काफ़ी महंगा है लेकिन हमारा नहीं है, ये किसी भाई से लिया था मैंने इस टूर के, नेक्स्ट टूर के लिए, लेकिन हम उसको वापस कर देंगे क्योंकि इतना महंगा मैं अपने साथ कैरी नहीं कर सकता, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि हम एडवेंचर करते हैं। तो ये ज़रा भी गिर गया तो भाई बहुत महंगा है, तकरीबन 90-95 हज़ार का है, तो इतनी हमारी भाई वो नहीं है कि हम उसको वापस कर सकें। लेकिन देखते हैं आपको इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, ये भी आपने कमेंट करके बताना है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि आवाज़ बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहम्मद सैफ। जब से इब्रार भाई वाइल्ड एंड बाय इब्रार ने ट्रैवल व्लॉग बनाने शुरू किए हैं, तब से उन्हें देख रहा हूँ और आप सेकंड पर्सन हैं जिनके ट्रैवल व्लॉग पसंद आ रहे हैं। ये लाहौर से कराची टूर देखने का मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया सैफ भाई आपका। अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगी, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, और बस इसी तरह सपोर्ट करते रहे, इंशाल्लाह हम अपने कंटेंट में बेहतरी लेके आएंगे और पाकिस्तान की दूसरी जगह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इब्रार भाई तो लेजेंड हैं, उनके साथ कंपेयर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे लिए, लेकिन शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जॉन स्मिथ। ये लंदन से हैं, ये वीडियोस शायद वो डब करके देखते हैं हमारी, तो इनका बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्त, मैं आपकी तमाम वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ। ये मैंने पहली बार पाकिस्तान में एक सोलो बाइक सवार को देखा है। मैं आपको एक खुशगवार सफ़र की ख्वाहिश करता हूँ। ये भी इन्होंने शायद ट्रांसलेट करके भेजा है, तो बहुत शुक्रिया जॉन, थैंक यू। पाकिस्तान में कहते हैं जी पहली बार एक बाइक सवार को, सोलो बाइक सवार को देखा है, तो ये जी मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि कोई लंदन में बैठ के हमारी वीडियो देख रहा है और हमारे पाकिस्तान, मेरे मुल्क का वो जो है तारीफ़ कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनका ही है। द बाईसाइकिल यू आर यूजिंग इट इज़ नॉट फिट फॉर पाकिस्तानी रोड कंडीशन, यू नीड आ ऑफ रोड माउंटेन टाइप ऑफ बाईसाइकिल। ये मेरे साइकिल के लिए भी बात कर रहे हैं कि मेरी जो साइकिल है ये वाकई कोई एडवेंचर बाइक नहीं है, ये सिटी बाइक कह सकते हैं आप, बड़ी पॉपुलर सी बाइक है ये, साइकिल है ये, लेकिन मैंने इससे बड़े बड़े काम ले लिए, 4,000 किलोमीटर चला दिए,
तो ये शहज़ादी को क्रेडिट जाता है इसका। इंशाल्लाह जॉन ब्रदर हम इंशाल्लाह लेंगे, नई साइकिल भी लेंगे जब हमारे पास बजट आएगा, तो इंशाल्लाह तब तक हम इस शहज़ादी को ही चलाएँगे। अब नेक्स्ट टूर भी इसी पे करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें अल्लाह कोई अच्छी बाइक दे दे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और भी आप लोगों के कमेंट्स हों कोई, तो वो आप इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं, ताकि कोई सवालात हों कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस नेक्स्ट टूर की जो प्रिपरेशन वीडियोज़ होंगी, वो अगर आप कहेंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें कैरी करूँगा, कहाँ जा रहा हूँ, किस तरह तैयारी करता हूँ, मैं अपनी चीज़ें ख़रीदता कहाँ से हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, देखना चाहेंगे, तो मैं इंशाल्लाह वो भी वीडियो बना दूँगा। फिर इन सवालात का आप जवाब उस वीडियो में दे देंगे। अब आते हैं हम अपने साइकिल की तरफ। साइकिल दिखाता हूँ आपको, कौन से गियर लगे हुए हैं, किस तरह की है, और अभी किस तरह की है। जो चीज़ें मैं साइकिल पे लगाता हूँ वो कहाँ से लेता हूँ, किस तरह की हैं और कितने की हैं, ये दिखाता हूँ आपको। साइकिल की प्राइस मैंने आपको बता दी। अब ये है जी साइकिल का रेयर कैरियल। ये जो पीछे लगता है इसको सीट भी कहते हैं पंजाबी में, और कैरियल भी कहते हैं। तो ये जी मैंने तकरीबन 1000 या 1300-1400 का लिया था मैंने नीला गुम्बद से। ये नॉर्मल ही है, कोई इंपोर्टेड वगैरह नहीं है। 2 टूर्स हमने इसके साथ निकाले हैं और तीसरा भी इंशाल्लाह इसी के साथ करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है जी, वो है हमारा ये बैग। इस तरह का है जी, एक बैक साइड से इस तरह का है। ये 2 इसके मोड लगे हुए हैं इसके साथ, ये उस कैरियल में आ जाता है, ऐसे लग जाता है, और इस तरह का ये बंद हो जाता है। तो काफ़ी मैंने ये भी यूज़ में लिए थे नीला गुम्बद से, जिनसे मैंने साइकिल ली थी। तो ये मुझे पेयर मिला था, 2 बैग जो मिले थे वो 2500 के मिले थे। तो बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे पास। इन्हीं की कॉपी मैंने खुद बनवाए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने खुद बनवाए थे, उन्हीं की कॉपी। ये तकरीबन 3000 के 2 बने थे। ये मैंने बनवाए थे नौ लखा बाज़ार लाहौर से। तो ये उतने अच्छे नहीं हैं, वो इम्पोर्टेड थे, बहुत अच्छे थे। ये है जी शगुफ़ा एक। ये हमने फ्रंट वो जो व्हील के ऊपर जो हमने बैग लगाए होते हैं 2, वो इसके ऊपर होते हैं। ये मैंने खुद ही जुगाड़ लगाया था। मुझे वो कैरियल मिल नहीं रहे थे इस तरह के जो मैं लेना चाहता था, तो पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिले मुझे। अगर मिलते भी शायद कहीं ऑनलाइन, तो वो बहुत महंगे होने थे। फिर मैंने खुद ही ये एक पाइप छोटा सा लिया, एक पूरी, तो उसको मैंने बेंड करवाया। बेंड करवा के तो फिर ये डिज़ाइन भी मैंने खुद ही तैयार किया, और मैंने बोला ऐसे बेंड कर दो मुझे। फिर वेल्ड करवा लिया थोड़ा सा इसको, यहाँ से सुराख करवा के, तो मैंने वो जगह होती है उसमें पेस्ट लगा दिया, और यहाँ से मैं एक ऊपर से क्लम्प लगा के उसके साथ जो आगे वाला शाख होता है उसके साथ क्लम्प लगा के इसको एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम बैग लगा लेते हैं। ये भी 2 मैंने बनवाए थे, इस पे तकरीबन कोई 1500 खर्चा आया था। नेक्स्ट चीज़ क्या है जी, नेक्स्ट ये हमारे पास पंप है। ये 250 का लिया था मैंने नीला गुम्बद से, ये भी। और बाकी पंक्चर किट है, वो 400-500 की, 300-400 की वो थी। तो बस यही चीज़ें थी। बाकी ये हमने नया हेलमेट लिया है, आपको कैसा लगा? ये तकरीबन 1000 रुपये का लिया है मैंने। पहले वाला तो हमने 2 टूर चला लिया, तो मैंने सोचा एक चेंज कर लेते हैं इसको। ये मैंने 1000 रुपये का लिया लंडे बाज़ार से। तो कैसा लगा आपको इसकी लुक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है जी हमारी शहज़ादी, जिसको आपने पंजाब टूर में देखा, आप लाहौर से कराची सीरीज़ में देखा, और अब इंशाल्लाह बहुत भरपूर एडवेंचर नेक्स्ट टूर में आप देखेंगे। इसकी ये कंडीशन है, आज मैंने इसको ज़रा वॉश किया है तो प्यारी लग रही होगी आपको। इसको बिल्कुल नंगा किया हुआ है अभी। तो बस इंशाल्लाह तैयारी चल रही है, 2-3 दिन में हम नेक्स्ट टूर में निकलेंगे। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, फिर हम उस तरह डिसाइड करेंगे कहाँ पे जा रहे हैं, कब निकल रहे हैं। ये आपको इंशाल्लाह साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और इसमें जो गेयर इसके लगे हुए हैं, गेयर शिफ्टर भी है, वो शिमानो का है। इसके जो पीछे हैं गराडीज़ गेयर जिसको कहते हैं, वो 8 हैं, और फ्रंट पे गराडीज़ जिसको गेयर कहते हैं उसमें 3 है। ये शिफ्टर लगे हुए, इसके शिफ्टर जो हैं वो अकीरा के हैं। अकीरा, शिमानो अकीरा, ये ओरिजिनल शिमानो जो ये जापानीज़ ब्रांड है। तो ये बहुत अच्छा होता है। जब आप भी साइकिल परचेज़ करें तो आप शिमानो गेयर सेट वाली ही साइकिल परचेज़ करें। वैसे तो पाकिस्तानी में भी जो बनती हैं उसमें भी शिमानो लिखा होता है, लेकिन वो तो आपको क्वालिटीज़ देख के पता चल जाएगा। जब आप चलाएँगे, शिफ्ट करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये असल है या लोकल है। बाकी साइकिल मेरे ख्याल से अब करीब से तो और क्या ही दिखानी है आपको। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियोस? आपको कराची टूर्स कैसा लगा? आप मज़ीद आपके लिए कुछ लिखना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें, आप ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर भी हम करेंगे,
तो उस टूर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस टूर के एंड में हम इंशाल्लाह इसी तरह एक वीडियो बनाएंगे, इसमें हम इंशाल्लाह अपने बाकी के सामान के बारे में भी बताएंगे और आपके सवालात के जवाब भी देंगे। मेरे ख्याल से अब और कुछ बताने को है नहीं, तो हम वीडियोज़ को फजूल में लंबा नहीं करेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं तैयारी कर रहा हूँ अब नेक्स्ट टूर की, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट टूर कहाँ कर रहे हैं। ये आपको एक चलें कह लें कि आप गेस करें कि हम कहाँ का कर रहे हैं। वैसे अगर आप मशवरा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए टूर की प्रिपरेशन वीडियो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।